में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? ताम्र पाषाण युग में। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। लोथल। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। मोमलोपी ढलाई कास्टिंग। छठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा था हिंदवी। हड़प्पा सभ्यता की मोहर और टेराकोटा कला पर निम्न में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था? गाय। हड़प्पा का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? धौलावीरा। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? पाटलिपुत्र। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? माउंट ऑफ द डेड। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंध लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? SR राव। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? सूरकोटदा। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्धृत है? मुंडकोप निषद से। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण। निम्न में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? उपनिषद। ऋग्वेद में निम्न में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? इंद्र। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। निम्न में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा, उपयुक्त सभी में। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के मूल पाठ हैं। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सावित्री। सर्वाधिक प्राचीन प्राण कौन सा है? मत्स्य प्राण। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? योगवेद। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? वर्षा व चक्रवात के। राजा बिम्बिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? जीवक। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है अहिंसा। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? निरंजना। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। निम्न में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? राजगीर। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? 16। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है कुशीनगर में। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर।
किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? महाबोधि मंदिर समूह। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में धम्मचक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया था। उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। कुशीनगर। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? उपशाखा पिटक। त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्धों से। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? बुद्ध। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है। तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। 24 में जैन तीर्थकार या अंतिम तीर्थकार थे महावीर स्वामी। पहले जैन तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म में 3 रत्न त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या हैं? सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। निम्न में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट अशोक। राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। चरक। नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्न में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य। कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्न में से कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? चौथी। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे मेगस्थनीज। चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख 13वां शिलालेख है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तोसाली। देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? सम्राट अशोक। निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? सिंध और झेलम। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? 13वां शिलालेख। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष सारनाथ में एक स्तंभ पर था। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्न में सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा समुद्रगुप्त अलग था। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? सहबाजगढ़ी। निम्न में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ।
निम्न में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कामरूप। वृद्ध सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? मौर्य काल। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि पतंजलि। दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र ने शुंग राजवंश की स्थापना की थी। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? चरक। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? चीनी तुर्किस्तान। निम्न में से किस शासक के दरबार में बौद्ध विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्न में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? कन्नौज। निम्न में से किस शासक के दरबारी कवि हर्षेय थे? समुद्रगुप्त। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 57 ईसा पूर्व। खगोलविद ब्राह्मण और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? विक्रमादित्य। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन आयोजन किया था? प्रयागराज। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? थानेश्वर। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? प्रभावती गुप्ता। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर वंश। जयचंद्र के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद्र कहाँ और कब मारा गया? चंद्रावर के युद्ध में 1194 ईस्वी। निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया है? राजपूत। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पूर्वी हिस्से से। पाल वंश का पहला शासक कौन था? गोपाल। निम्न में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था? पल्लाई वन्नाथार मंदिर, तंजावुर। महोदयपुरम के चेद साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा थी? मलयालम। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? राजेंद्र प्रथम। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तमिल साहित्य। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? पल्ली छादनम।
प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखा गया है? गणित। मालवी कागनी मित्रम पुस्तक किसने लिखी है? कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन हैं? कालिदास। कादंबरी के लेखक कौन हैं? बाणभट्ट। विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया? संस्कृत। मेगस्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वह मूल रूप से किस देश का था? ग्रीस। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में हैं? मध्य प्रदेश। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे बड़ी मंदिरों में से एक है। कैलाश मंदिर। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? कुषाण काल में। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? भीमबेटका। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध गुफाएं निम्न में से किस जिले में स्थित हैं? सोनभद्र।